सीता की बुद्धि भ्रमित हो गई। ये पति की निशानी है, आग का अंगारा नहीं है, इसको कोई लाने वाला है, इसका कोई लाने वाला जरूर है, और लाने वाला दिखाई नहीं देता है। अरे अंगूठी, तुम तो जड़ हो, जड़, तुम अपने आप आ नहीं सकती हो, और इसको लाने वाला कोई चेतन है, चेतन शक्ति वाला, वो लाया है, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा है। ये वही अंगूठी, कौन अंगूठी है? ये वही अंगूठी केवट के देने के लिए उतारी थी। मेरे प्रभु राम ने, केवट ने इनकार किया, प्रभु राम ने कर में धारी थी। फिर यहाँ पे कैसे आ गई, मुदरी देख चकुरा गई। राम की मुदरिया ये भगवान कैसे आ गई। सोचा ऐसा तो नहीं हो गया। देखो यहाँ पर भ्रमात्मक बुद्धि बन गई, सीता की भ्रमात्मक बुद्धि बन गई। सोचती है ऐसा तो नहीं हो गया, कैसा? कहीं नहाने दिए प्रभु ने उतार कर रख दी होगी। वनवास के चलते समय वन यात्रा में कहीं नहाने हेतु प्रभु ने उतार कर रख दी होगी। वो पत्ता उड़ गया जिस पत्ते से ढक दी होगी। काऊ पक्षी ने उड़ा ली, आगे यहाँ पे गिरा ली। राम की मुदरिया के भगवान कैसे आ गई, कैसे आ गई। छोटी ऐसा तो नहीं हो गया। देखिए बुद्धि का भ्रम ही तो है, कई प्रकार की भावना सोच रही है, फिर कहती है ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया। कैसा? या तो जाकर रावण ने मेरे पति को गिरफ्तार किया, रावण ने पति मेरे को गिरफ्तार किया। लंका में ला करके उसने मेरे पति को मार दिया। अंत समय सुध आ गई, अंत समय सुध आए गई। मुदरी यहाँ पे पठाए गई। राम की मुदरिया के भगवान कैसे आ गई। ये सोच रही तरह तरह की, देखो कल्पना कर रही है, संकल्प विकल्प उठ रहा है। हनुमान ने देखा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? देखी परमो बिरहा कुल सीता, अपनी अम्मा को बड़ा कष्ट में देखा। देखी परम बिरहा कुल सीता, सोचड़ कपिह कल्प सम बीता। कल्पांतरों के समान समय बीत रहा है। अच्छा, कोई आदमी दुखी हो, कोई आदमी ज्यादा परेशान हो, कोई आदमी को अंतर से कोई व्यतिक्रम हो गया हो, एक ही उपाय है केवल, तुम भगवान की कथा सुनो। कथा से अगर सही सुनोगे, अंदर का दुख जाता रहेगा,
और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, वैसे नहीं, दावे के साथ, अगर सही संकल्प आपका है तो चाहोगे वही हो जाएगा। जो पवित्र कामनाएं मन में करोगे, संतान नहीं है उनके पुत्र हो जाएगा, गरीबी दूर हो जाएगी, आने वाली आपत्तियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी सोच और मांग सही। जदू आईश्वर मंगिया वो प्रभु कृपा करो, ये भारतीय मरे पड़ोसी जुड़ा वैसा, ऐसी कामना कबून करिए, बढ़िया कामना करिए। हनुमान ने सोचा मेरी माता का दुख कैसे दूर होगा, कैसे भ्रम जाएगा। अपनी अम्मा को कथा सुनाने लगे सीता जी को हनुमान जी। वेद कथा नहीं सुनाई, वेद कथा नहीं सुनाई, पुराणों की कथा नहीं सुनाई, राधे भैया, राम कथा सुनाई विजय नंदनी जानकी को। हनुमान जी ने लंका में कथावाचक महोदय हैं, पेड़ पर बैठे हैं, पेड़ से कथा सुना रहे हैं अपनी अम्मा को। कैसे सुना रहे हैं? रामचंद्र गुण बन नहीं लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बन नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बन नहीं लागा, सुनते सीता कर दुख भागा। सुनते सीता कर दुख भागा। राम की कथा कानों में शब्द पड़े, सारा दुख जाता रहा। राम बा जगदम्बा मैया का, लेकिन क्या कहा सीता, क्या बोली? कथावाचक का मुंह भी देखना चाहिए। कथा तो बढ़िया लगती है, लेकिन मुंह भी तो देखा है कथावाचक है कैसा। तो सीता जी बोली सब रामृत जय कथा सुनाई, सब रामृत जय कथा सुनाई। अब कही सो प्रगट होत क्यों न भाई। अरे भैया, ये भाई साड़ी वस्त्र, मंगलम भगवान विष्णु और मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। हाँ, नाम से उनके यहाँ से भगवान के चरणों में सारी वस्त्र साग वस्तें आपके द्वारा अर्पण हुई है। अखंड सुहागवती रहने का राम कटार भागवत के माध्यम से सम्मान है, आशीर्वाद है। सीता बड़ी सब रामृत जय कथा सुनाई, कही सुप्रगट होत क्यों न भाई। हनुमान जी पेड़ से उतर आए, हाथ जोड़कर बोले तुम्हारे भैया नहीं बनेगा। क्यों माता? भैया नहीं बनूंगा, क्यों है कि नहीं? भैया बहनी के आ जाए, कुछ लेके जाए। हम हैं 3 दिन के भूखे, भैया बहन के आ जाए तो कुछ लेके जाए। हमें 3 दिन के भूखे, हम भैया नहीं बनेंगे, हम तो तुम्हारे पुत्र बनेंगे, पुत्र तुम्हारे बेटा बनेंगे। अब बेटा जब कोई बनता है तो उसे पहले माता बनानी पड़ती है। भाई आप किसी से कहेंगे माता, वो कहेगी हाँ बेटा, तो पहले माता बनानी पड़ती है। तो मैं भाई नहीं बनूंगा, पुत्र बनूंगा। और पुत्र बनने के लिए माता शब्द का कैसे उच्चारण किया? बोले राम दूत मैं मातु जानकी। राम के दूत हो। सीता बोली कोई प्रमाण है आपके पास? कोई सर्टिफिकेट है कि तुम राम के दूत हो सकता तुम रावण के दूत हो सकता कुंभकर्ण के दूत हो। कोई प्रमाण पत्र नहीं है, ना कोई सर्टिफिकेट है, तो कैसे सिद्ध किया जाए कि तुम राम के दूत हो?
हनुमान जी को सोचा अब तो समस्या अटक गई, लेकिन वही ध्यान आ गया, करुणा निधान नाम दिया। करुणा निधान नाम सीता ने मांगा था भगवती देवी मैया से। पूजा करने पर हमें श्यामले ने उस दिन बताया था कि हमें श्यामला पति चाहिए, तो दुर्गा माता से यही कामना की थी, अरे मैया मेरे मन का मुझे पति दे दो। दुर्गा मैया प्रसन्न होकर वचन देती है, मन जाहिराते हो मिले हो शोभरु सहज सुंदर सांबरो, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानती रावरो। करुणा निधान किसने नाम दिया था? भगवती माँ ने सीता जी को, और रामों ने नाम सीता का गुप्ती रखा था। आपो रख लो के लिए अपने घर में गुप्त नाम, कोई जरूर पड़ जाए कैसे तेरे के हो सुनती ना कैसे बुलाओगे, तो गुप्ती नाम रख लो, वही जाने कि तुम जाने और कोई नहीं जाना है। तो राम ने सीता का गुप्ती नाम रखा था सुंदरी। सुंदर नाम कहाँ पे रखा था? वन यात्रा के चलते समय जब जब करे मातु सुधि मोरी, हुई है विकल महामति भोरी, तब तब कही तुम कथा पुरानी, सुंदरी समुझई मृदुबानी। ये भाई देखो बिटिया, यहाँ की कोरियापुर में है, मैं भोजन करने आपके यहाँ गया था, बड़ा विधिवत भोजन करवाया था जब वहाँ कथा हुई थी। तब इन्होंने बताया था कसौरी में नाता है, तो हमने कहा हमने जान नहीं पाया, मैं तो हर साल जाता हूँ, तो यहाँ आई तब मालूम हुआ। उस दिन भैया आए थे। अब माता कहने पर विश्वास हो गया, बोले राम दूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। सीता समझ गई हो रामे की दूत, ये तो पक्की बात है, हो रामे की दूत। लेकिन बेटा नहीं कहा। आप किसी पर माता कहें वो कुछ भी जवाब न दे, तकलीफ होगी कि नहीं होगी? और सीता साध्वी ऐसी माँ जो अपने हनुमान से बेटा नहीं कह रही है, तो द्वितीय बार में हनुमान जी ने सीता को माता कहा। ऐसे माता कह रहे हैं, भाई राजपाल जी तुमने बड़ा स्वागत हमारा किया था, जब 2 बार आप वहां आया हूं भूमि पर, बहुत आराम दिया आपने। मुझे माता जी भी बैठी हैं, वहीं पे तो कथा लिखवाई थी, हमारे महाराज बैठे हैं, तो तुम भी इसके आधे अधिकारी रहे पर तुम आ नहीं पाए। इसमें बुआई वाई ज्यादा चल रही है तो टाइम नहीं मिल पाया, तो हम कई बार फोन किए, तुम्हें तो हमारे पास नंबर ही नहीं मिला। हरी हमने कल किया था फोन, तो आपने कहा आऊंगा जरूर। भाई सब लोग चिरपरिचित हो और आ जाते और बड़ा अच्छा लगता है। और कितनी बार जीवन में सुनते रहोगे, कथा से कभी मन नहीं भरेगा, कथा से कभी मन नहीं भरेगा। तेरा मन दर्पण कहलाए, मन दर्पण कहलाए, बोले मुरे कर्मा को प्यारे दिखाए, मन दर्पण कहलाए। दूसरी बार में कह रहे हैं माता, दूसरी बार एक दो लाइन है कहते संपत कुमार बैठा, एक निसंगी साथी का विद्वान है। पहले कथा में आता था तो आम पके ले जाते थे, इनका बाग बहुत बढ़िया था, पता नहीं है कि नहीं है, बाग है कि नहीं? हाँ, तो आम ले जाते थे पके हुए, बड़ा मित्रताई हो गई थी।
अभी थोड़े दिन से नहीं कथाता में आप आ पाए। पहले हमारे कुटीराज जी बैठे हैं, उनके यहाँ भी पूरा समय आपने दिया था और यहाँ भी लगभग पूरा समय दे रहे हो, तो आज रात में भी आप आइएगा। हाँ, दूसरी बार में कह रहे हैं माता अब भाई माँ तुम्हें जाऊं लेवाई, भाई प्रभु आए सुनहि राम दुहाई। अभी लिए चलूं मां, लेकिन प्रभु की आज्ञा नहीं है। 2 बार माता माता कहा। क्यों माता हो? क्या तुम्हारा एक बार भी दिल नहीं पिघला? एक बार भी तुम्हें अपने पुत्र पे दया नहीं आई? 2 बार माता कहने पर भी बेटा नहीं कहा, पुत्र नहीं कहा सीता ने, तो तीसरी बार माता शब्द के पर्यायवाची शब्दों का विकार शुरू कर रहे हैं। जन जननी मान मन ऊना, जन जननी मान मन ऊना, ढूंढना। 3 बार हो गया, चौथी बार कह रहे हैं, माता शब्द उच्चारण कर रहे हैं। बोले सुनिए माँ तुम ही अतिशय भूखा। आप किसी दरवाजे पे जाएं, बोले अम्मा मैं भूख लगी है बहुत ज्यादा, भोजन होगा अथवा नहीं होगा? कुछ तो जवाब देवे करोगी। हाँ बेटा भोजन है या नहीं है या अभी बना दूंगी, कुछ तो जवाब देवे करोगी। लेकिन हनुमान कहते हैं सुनिए माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। जब ये कहा अम्मा भूख लगी हमको है, ये फलों को देख रहा हूं, मैं कई दिनों से भूखा हूं। एक बात बहुत बढ़िया यहाँ पे आ गई, जब तक सीता मैया को हनुमान जी ने नहीं देखा भूख नहीं लगी। अम्मा को देखकर भूख क्यों लग गई थी? ये बड़ी सार गर्भित भावना है मानस के अंदर। फिर भूख क्यों लग गई थी? माता को देखते देखते अभी तक भूख नहीं लगी। अब का ये फल लगे हैं, देखकर भूख लगी। सुनिए माँ तुम ही अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। सीता जी अब की बार पुत्र कह रही हैं। अब पुत्र कहने में कैसे संबोधन किया? सुनु सूत विपिन करई रखवारी। पुत्र कह दिया कि नहीं कह दिया? सुत माने पुत्र। सुन सूत विपिन करई रखवारी, परमा शुभ चरण निचर धारी। सुत विपिन करई रखवारी। सुत पुत्र कह दिया। हनुमान बोले एक बार कह दिया मान, एक बार और कह दे। हनुमान बोले अरे मैया तिनकर डर मैया मोहिनाही। जो राक्षस रखवाली कर रहे हैं उनका मुझे कोई भय नहीं है। तिनकर डर मैया मोहिनाही। तो मैया बोली कात मधुर फल खाओ।
दो बार पुत्र कह दिया। तात माने भैया, तात माने मित्र, तात माने पिता, तात माने पुत्र। तात के तात मधुर फल खाओ। दो बार पुत्र कह दिया। हनुमान बोले एक दाऊ अम्मा हमें पुत्र और कह दे तो त्रिवाचा हो जाए, सारी जिंदगी ये नाता अमर हो जाए। अब कैसे पुत्र कहेंगी? तो हनुमान छोटे थे, छोटे रूप बना कर गए थे। सीता जी बोली तुम्हारे ऐसे वीर योद्धा रामा दल में हैं तो विजय कैसे हो पाएगी? हनुमान ने सोचा हमारी अम्मा को हम पे संशय हो रहा है, भैया हम तुम्हें ननिहाल देखो जाति करो। पुराने लोग देखते थे विवाह में ननिहाल, ननिहाल में जैसे लंबे चौड़े मनाई हुई तैसे वंश बेली आगे बढ़ी, और ननिहाल में 1.5 फुटा हुई तो 1.5 फुटा ही आगे। 5 हाथ के लंबे हुई, सामंत हुई, 1.5 फुट के हुई। एक हम पर कहने लगी महाराज हम कहीं यहाँ कहने हमारो लल्ला खिलाई ले और जाइए आशीर्वाद दे दो। हम के लाभो तो जब जैसे हाथन बढ़ाओ तो हम कहीं लेकर गुजाइयो तनी हाथन तवलिया वगैरह लगाए ने तो अंगुलियन में भर दे निकल न पड़े, ये थे बड़े मुंह से ऐसे। बताओ मुंह से ऐसे